कोसीर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मलदा आ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन और देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल गांव में ही रहने वाले भोलाराम साहू रायपुर में पढ़ने के दौरान 2018 में अध्यात्म की दुनिया में चला गया। भोलाराम ने MPW एवं BAMS जैसी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी, लेकिन भोला का मन सरकारी नौकरियों में कम और अध्यात्म की दुनिया में अधिक था। भोला 2018 से ही अपने परिवार वालों से दूर होकर सन्यासी बन गया और लगभग 6 साल बाद अपने सन्यासी मित्रों के साथ अपने घर पहुंचा, जहां उसे देखकर उसके परिवार वालों के आंखों में आंसू आ गए। वहीं जब हमारे रिपोर्टर विजय भारद्वाज ने भोला साहू से पूछा कि क्या कभी आप घर वापस आएंगे, तो भोला ने कहा कि मैं कभी भी अपने पारिवारिक जीवन में पुनः वापस नहीं आऊंगा। गुरु का कहना है कि इनका अध्यात्म में मन लगा था और इनके संपर्क में आकर अध्यात्म के क्षेत्र में गए। तो इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे जो गांव के एक छोटे से गांव से ग्राम पंचायत मलदा से गए भोलाराम साहू से उसके बारे में जानते हैं। जी, आप एक पेशे से एक डॉक्टरी का कोर्स कर रहे थे और उस कोर्स को छोड़कर आपने एक इस तरह से जीवन अपनाया जो हर कोई नहीं कर सकता, तो कैसे में आपका मन गया और किस तरह से इसके बारे में? मैं इसलिए गया कि जैसे बहुत सारे मैं मरीजों का हॉस्पिटल में इलाज करता था, लेकिन वो इलाज टेम्पररी हुआ करते थे। जैसे किसी का हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया है तो उसका हम आर्टिफिशियल लगा सकते हैं, लेकिन किसी का मानसिक बीमारी से जूझ रहा है और बहुत सारे एडिक्शनों से जूझ रहा है, तो वो इलाज जो है डॉक्टर जो है परफेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर वो भगवद गीता और भागवतम इससे अगर अध्ययन लेंगे तो वो जो है मानसिक से भी ठीक हो जाएंगे तो फिर जो है घर परिवार और मित्र वो सब व्यक्ति से जो है प्रेम करने लगेंगे। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भी प्रेम करे तो सारा जो है समस्याएं समाधान हो जाएगी। देखिए बहुत सारे जो बीमारी है एल्कोहल से अलग अलग जो है एडिक्शन, जैसे यूट्यूब का अभी बहुत सारा जो है एडिक्शन है। ये सारा एडिक्शन जो है सिर्फ आदमी को भ्रष्ट करता है और भ्रष्ट करने से घर परिवार मित्र सारे जो है उनसे जो है बिछड़ जाते हैं और जो है उनसे ये भी आस नहीं करते कि ये कभी मेरे मित्र हैं। एक समय जो है भगवद गीता और भागवतम भी पढ़ ले, एक दिन में एक पेज भी पढ़ ले तो उनका ज़िंदगी सार्थक हो सकता है। मैं पूरे गांव वाले को भी यही जो है बताने का प्रयास करूंगा कि रोज़ कम से कम भगवद गीता। अभी ये जो हमारे गांव में एक भोला साहू जो बहुत दिनों से पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ थे, वो अपने पढ़ाई लिखाई घर परिवार को छोड़कर एक सात्विक ज़िंदगी जीने के लिए अपने घर को छोड़कर बाहर चले गए हैं कई वर्षों को से। तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं, उनके जो एक गुरु हैं उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से उनका मन हुआ, कैसे आपके पास गए, इस संबंध में हम जानते हैं। जी, आपके जो ये हमारे गांव से एक मलदा से गए हैं जी, वो कब गए और किस तरह से उनको इस जीवन में आने का कैसे उसका अनुभव रहा? हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब इस्कॉन से हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं भोलाराम साहू, ये डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भगवान की सेवा भी करते हैं। ये आज से लगभग 4 साल पहले जब ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे तभी ये भक्तों के संपर्क में आए और भक्तों के संपर्क में आए, फिर इन्होंने भगवद गीता का अध्ययन किया और भगवद गीता पढ़ के इनको रियलाइज़ हुआ कि मुझे लोगों की रियल सेवा करनी है, जीव मात्र की सेवा कैसे की जाए। तो इन्होंने अपने प्रोफेशन को भी जिंदा रखा और साथ ही साथ लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा पहले खुद ग्रहण की और इसके बाद लोगों को देने के लिए ठानी। और इन्होंने सिर्फ 1-2 को नहीं, अपने कॉलेज में, अपने जो डॉक्टरी कॉलेज है BHMS कॉलेज है रायपुर में, वहाँ पर प्रचार किया, जेल में जाकर प्रचार किया, दिल्ली में प्रचार किया, रायपुर के कई ऐसे
एजुकेशन क्षेत्र हैं, एजुकेशन महाविद्यालय है जहाँ पर लोग एजुकेशन लेते हैं, वहाँ पर ये कई तरह के सेमिनार करते हैं, जिसमें कि आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल है, जिसमें डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए, नशा से कैसे बाहर आ जाए। कोसीर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट, ACN 24।